सुचे तुझा व्हिडिओ नाही दिसत. ओके. हा, दिसतो. बाद में शेयर कर लेते हैं. तो हम लोग कर रहे थे नादानुसंधान प्राणायाम. चिन्मयी मुद्रा धारण कीजिए, नीज के ऊपर रखिए और फिर आपको 3 बार आ ये उच्चारण करना है. इनहेल, आ. Keep yourself muted. Muted. Again, inhale. Again, inhale. Wonderful. Next is आदि मुद्रा. उसमें करांगुली के नीचे आपको थंब को रखना है, थंब का टिप रखना है. इनहेल, ऊ. अगेन इनहेल, ऊ. इनहेल, ऊ. आपको आदि मुद्रा यहाँ पे रखनी थी, मैं भी भूल गई, आप भी भूल गए. यहाँ पे रखनी है आदि मुद्रा और फिर ऊ, ये 3 बार आपको बोलना है. अभी नेक्स्ट करेंगे अनादानुसंधान प्राणायाम में ब्रह्मा मुद्रा. दोनों देखिए मेरा थंब कहाँ पे प्लेस हुआ है और फिर बाद में फोल्ड कीजिए, चेस्ट के ऊपर रखिए. इनहेल, म. वेरी गुड, वंडरफुल. नेक्स्ट आपको चिन्ह मुद्रा धारण करनी है. ये तीनों उंगलियां सेपरेट है, जॉइंट मतलब स्ट्रेट नहीं, जॉइंट नहीं है, सेपरेट है. चिन्ह मुद्रा नीज के ऊपर रखिए और देखिए मेरा हाथ कैसे रखा है, नीज के ऊपर रखिए और फिर ओमकार 3 टाइम्स. स्टार्ट. इनहेल, ओ. 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 वंडरफुल. हाथ जोड़िए, नमस्कार मुद्रा में लेके आइए. हम रब करके चेहरे के ऊपर लगाइए. ये था नाद अनुसंधान प्राणायाम. उसमें शब्द ही है नाद अनुसंधान. जो नाद है ओमकार, उसके वर्ड्स उच्चारण करने के समय हम क्या कर रहे हैं, 3 दोष. हम लोग 3 दोष बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन वो है 3 गुण, त्रिगुण बोलते हैं. आदि ब्रह्मा और विष्णु, आदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश. सही है ना. तो इस शरीर में जैसे हमने कल के सेशन में देखा कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देव, तीनों देव के स्थान पर माने जाते हैं. वो 3 गुण हमारे शरीर में उपलब्ध है और उनके हिसाब से हमारा शरीर त्रिगुण कहा जाता है. गुण माया उसको कहा जाता है. उसका एक वर्स है हमारे श्रीमद् दासबोध में, अगर दासबोध किसी को पता होगा तो. ब्रह्मी मूळ माया झाली,
तिचे पोटी माया आली, मगते गुणा प्रसवली, मनोनी गुणक्षोभिनी। उसका मीनिंग आप जानने का प्रयास कीजिए। जो भी नाद हमने ओंकार कहा वो नाद ब्रह्म कहलाता है, और नाद ब्रह्म मतलब हो गया निर्गुण निराकार परब्रह्म। ओंकार एक एनर्जी कहे जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, या फिर बहुत बहुत नाम से उसको पुकारा जाता है। लेकिन ओम ये नाद उस निर्गुण परब्रह्म निराकार परब्रह्म का है, इसीलिए उसको ओम कहा जाता है। वो हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे है, उपलब्ध है। फिर आ गया आ उ म, उसका आदि ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा का जो वास्तव्य इस शरीर में दिखलाता जाता है इमेजिनरी बेसिस पर। कमर के यहाँ, नाभि के नीचे वाले सभी भाग में ब्रह्मा का वास्तव्य दिखाया जाता है। और इसका अगर हम सुखासन में, सिद्धासन में, कौन से भी पद्मासन में बैठते हैं तो उसका शेप देखिए, आकार अकार है। इसलिए उस मुद्रा के साथ जब हम परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पे हाथ रख के आ कर रहे थे, वो आदि ब्रह्मा। उसके बाद आता है विष्णु का वास्तव्य इस चेस्ट के दौरान, स्वादिष्ठान और ऊपर वाले भाग में हार्ट तक विष्णु का वास्तव्य कहा जाता है। उसके लिए ऊ, उसका नाद, विष्णु का नाद, विष्णु तो आदि ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ। और फिर मकार जो है वो हमारा महेश के रूप में चेस्ट के ऊपरी वाले हिस्से में किया जाता है, और उसको कॉन्सेंट्रेट करने के टाइम आज्ञा चक्र में किया जाता है। ये चक्र का एनर्जी बॉडीज जो है वो हम कल एक बार उसका थियरी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको चक्र कहाँ पे सेटल है वो भी एक बार नॉलेज आ जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाद अनुसंधान प्राणायाम करने के बाद उसके बेनिफिट्स क्या है, वो पूरे शरीर में जो भी सेल सेल में तान तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, वो रिलीज करने में फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकली हेल्प करता है। इसलिए जब भी आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होकर आने के बाद ऐसे लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रेस है, सर में दर्द आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से होने वाले सभी बीमारियों के साथ ये प्राणायाम काम करेगा। डायबिटीज के साथ काम करेगा, हाई ब्लड प्रेशर के साथ काम करेगा, फिर माइग्रेन जैसे बीमारियों के साथ भी ये प्राणायाम सेटल करने में मदद करेगा। इसके बेनिफिट्स तो है, अच्छे से बेनिफिट्स है, लेकिन आप खुद से डेली परफॉर्म करने के बाद मुझे ग्रुप में शेयर कीजिए कि कैसे लगता है आपको। आज आपने एक ही बार परफॉर्म किया है मेरे साथ, रात को परफॉर्म कीजिए, सुबह परफॉर्म कीजिए, या फिर सोने के समय परफॉर्म कीजिए नाद अनुसंधान प्राणायाम जिस मुद्रा के साथ बताया है उस मुद्रा के साथ, और फिर आपका एक्सपीरियंस मुझे ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, हम अभी आगे चलते हैं मुद्रास के तरफ। ब्रह्मा मुद्रा मैंने आपको सिखाई थी, मैं शेयर स्क्रीन कर लेती हूँ एक बार, ताकि वो आपको परफॉर्म करने के टाइम क्या होगा, इजी हो जाएगा। आपके सामने है ब्रह्मा मुद्रा की पोजीशन, जो हमने अभी मुद्रा तो परफॉर्म कर ली है, तो इसके साथ में आगे बढ़ने से अच्छा है आगे जाती हूँ। नटराज मुद्रा। नटराज मालूम है आप सभी को, डांस के देवता बोलते हैं उसको, है ना। तो उन्होंने ये मुद्रा धारण की है। ये नटराज मुद्रा हम सभी को मालूम है, ठीक है। डांस करने के समय या फिर डांस करने के बाद इसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है। अपने आप डांस करने के बाद इसमें स्ट्रेस रिलीफ में, या फिर हमारे जो भी बॉडी से रिलेटेड स्ट्रेस रहते हैं उसमें सेटल करने में, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रल बैलेंस मेंटेन करने में ये मदद करती है। ये एक टाइप की नटराज मुद्रा है। और दूसरी है ये, इसको हमें बॉडी के अंदर वाले इंटरलॉक, देखिए मैं परफॉर्म कर रही हूँ। इंटरलॉक यूर टू लिटिल फिंगर्स, लिटिल फिंगर आपकी करांगुली और अनामिका इंटरलॉक कीजिए। बाकी दो फिंगर जो है वो एक के ऊपर रखिए, तीन फिंगर्स एक के ऊपर एक रखिए, और उसको फेस डाउनवर्ड्स, और ऐसे रखने के बाद, हाँ करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड नटराज मुद्रा। ये योगा शास्त्र में पहले वाली नटराज मुद्रा थी, वो डांस के साइकोलॉजिकल शास्त्र में बताई जाती है, और ये जो है योगा शास्त्र में बताई जाती है नटराज मुद्रा।
ठीक है। देखिए, आप जब परफॉर्म करते हो तभी उसका बेनिफिट आपको, आंखें बंद कीजिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको बेनिफिट एक्सपीरियंस हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पाम्स के ऊपर पाम्स, आपका तलवे के ऊपर तलवा प्रेस हो रहा है, अपने आप प्रेस हो रहा है। फिर हमारा जो एयर एलिमेंट और मध्यमा मतलब स्पेस एलिमेंट, आकाश और वायु तत्व हमने डाउनवर्ड स्पेस किया हुआ है, तो उसके जो भी वायु और आकाश की वजह से, मतलब एयर सर्कुलेशन और हीट सर्कुलेशन की वजह से जो भी बीमारियों के साथ या फिर जो भी असंतुलन हमारे बॉडी में है, वो संतुलित होने में अपने आप मदद हो जाती है। और फिर दूसरे जो फिंगर्स है इंटरलॉक किए हैं, एक्सपीरियंस कीजिए उसका अनुभव आपको कैसे हो रहा है। फिर जेस्चर से रिलीज कीजिए अपने आप को। अर्थ एंड वाटर एलिमेंट्स, जो भी 5 एलिमेंट्स है वो बैलेंस होने में इस मुद्रा का बहुत अच्छा सहकार्य है। फिर आती है अभय मुद्रा। आपको कभी भी डर लगता है, आपको या मुझे कभी भी किसी भी समय कौन सा भी डर, अननेसेसरी फियर, और फियर अभी मैं तो साइकोलॉजिकल क्लाइंट्स भी लेती हूँ, फोबिया तक पहुंचते हैं। तो फियर शुरुआत में थोड़ी रहती है, लेकिन उसके सप्रेस करने के बाद बाद वो फियर ज्यादा बढ़ती है और फोबिया तक पहुंचती है। तो फियरलेस होने के लिए ये मुद्रा है, देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सिंपल है। गणपति, आप हम सभी को पता है इंडियन कल्चर में, तो गणपति का जो आशीर्वाद वाला मुद्रा रहता है, ब्लेसिंग्स वाला मुद्रा रहता है, उसको बोलते हैं अभय मुद्रा। फोटो देखने से आपको परफॉर्म करने में आसानी हो जाएगी। इस हाथ को नी के ऊपर रखिए, नीचे, सेम लाइक गॉड गॉडेस कौन से भी आशीर्वाद रूप में रहते हैं, वो उसका परफॉर्म करने के टाइम ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, हम जैसे कि ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो ब्लेसिंग देने वाला कभी भी फियरफुल नहीं रहेगा, भयग्रस्त नहीं रहेगा। जो ब्लेसिंग देता है वो कैसे रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, फियरलेस रहता है। इसलिए उसका नाम ही है अभय मुद्रा। तो कभी कभार आपको डरावना महसूस हो रहा है, कुछ भी रीजन नहीं है लेकिन डर फील हो रहा है अंदर, तो ये मुद्रा परफॉर्म कीजिए, बैठ के परफॉर्म कीजिए। आपको क्या होगा, वो क्विकली 5 मिनट तक अब आप परफॉर्म करते बैठिए, मन में वो विचार लेके आइए कि फियरलेसनेस इस मुद्रा की वजह से हमें अपने आप फियरलेस होने में मदद हो रही है। अपने आप 5 मिनट के बाद इसमें आपको फियर फ्री लगेगा। ये है अभय मुद्रा। उसका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद होती है, क्योंकि उसका शेप ही ऐसा है कि वो खुद को भगवान का फीलिंग देती है, राइट। तो इसीलिए उसको अभय मुद्रा बोलते हैं। आगे चलेंगे, शून्य का मुद्रा। ये 14th मुद्रा है, 1-4। कल से स्टार्ट करने के बाद अब हम 14th तक पहुंचे हैं। शून्य का मुद्रा उसका नाम है। देखिए कैसे परफॉर्म करनी है। जॉइन मिडिल फिंगर्स, एक मिनट, हाँ ये शायद शून्य का मुद्रा नहीं है, शून्य का मुद्रा ये है, देखिए वही बोली हूँ। आगे वाली जो है वो आकाश मुद्रा है, ये शून्य का मुद्रा है। ये देखिए, आपको मिडिल फिंगर्स ज्वाइन करने हैं, आपके जो मध्यमा है वो ज्वाइन करने हैं, पांचों फिंगर्स सेपरेट है, और ये रखने के समय चेस्ट से थोड़ा लंबा जाना है, ऐसे रखनी है नीचे, शून्य का मुद्रा। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ, आप पहले धारण कीजिए, वेरी गुड। चेस्ट के थोड़ा आगे, टच नहीं करना है, थोड़ा आगे है, हाँ, राइट राइट करेक्ट। शून्य का मुद्रा, स्पेस ऑफ अवर राइट हैंड एंड स्पेस ऑफ अवर लेफ्ट हैंड। सो आप परफॉर्म करते रहिए, मैं आपको बेनिफिट भी इसी में बता देती हूँ। हमारे दाहिने और बाएं दोनों अंग में जो भी स्पेस, मतलब पोकड़ी बोलते हैं मराठी में उसको या हिंदी में, जो भी स्पेस से रिलेटेड इश्यूज है, तो स्पेस से रिलेटेड इश्यूज मतलब कहाँ पे आते हैं, ईयर्स में आते हैं,
आईज में आते हैं, तो इस मुद्रा को धारण करने की वजह से हमारा डीफनेस अगर कम सुनाई दे रहा है तो उसको ये मुद्रा डेली बेसिस 5 या 10 मिनट्स तक परफॉर्म करने से सुनाई देने की जो भी बीमारी है वो कम होने में मदद हो जाएगी। मतलब अभी जितना कम सुनाई देता है उससे थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर डेली बेसिस पर ये करते हैं तो उसका ईयर्स का जो भी प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। आईज में अगर जलन हो रही है, शून्य का मुद्रा धारण करके आईज का भी जलन वाला प्रॉब्लम निकल जाता है। हम मराठी में उसको बोलते हैं डोळे आलेत, राइट। तो उस टाइम ये अगर हम परफॉर्म करते हैं, ये मुद्रा स्पेस की मुद्रा है लेकिन शून्य का मुद्रा उसका नाम है, उसकी वजह से ईयर्स आईज का जो भी प्रॉब्लम है निकलने में मदद हो जाएगी। धीरे से नीचे आ जाइए। इसका और एक बेनिफिट है, वर्टिगो जिसको होता है नेक में या फिर शोल्डर में, कई तो एक नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और नर्व दबने की, नस वो दबने की वजह से चक्कर आती है, राइट। वो प्रॉब्लम तो सभी को मालूम है, लेकिन इसके ऊपर ये शून्य का मुद्रा एकदम से सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह काम करती है। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि चक्कर आई और फिर मैं मुद्रा धारण करके बैठी तो हर जल्द से मुझे रिलीफ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका वर्टिगो का इशू जो होता है वो 5 मिनट का नहीं होता है, वो सालों से होता है और क्रॉनिक रहता है। मतलब वो कभी आता है कभी चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है। उसके ऊपर जो मेडिसिन है वो भी लीजिए, लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब क्या, आप अगर ये मेडिसिन की तरह वर्टिगो, ईयर पेन, डिफनेस, इसके लिए मेडिसिन की तरह रोज सुबह 5 मिनट और शाम 5 मिनट करते बैठेंगे तो वर्टिगो का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। वर्टिगो का देखो कैसे होता है, चक्कर आया फिर पूरा घर घूमने लगा और फिर ऐसे लगता है कि अभी मैं घूम रही हूँ, तो उस टाइम हम वर्टिगो के टैबलेट्स लेते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं, राइट। तो वो टैबलेट्स आप रखिए, वो तो आपको इमरजेंसी में रखने ही है, लेकिन ये परफॉर्म कीजिए। 21 डेज में आपको हैबिट लगेगी, वर्टिगो का प्रॉब्लम इंप्रूव होने में मदद आएगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि बहुत दिनों से मुझे वर्टिगो का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, इसको कहते हैं इंप्रूवमेंट। तो आपको मेंटेन करने में मदद हो जाएगी। शून्य का मुद्रा हमने सीखी है। उसके आगे जाते हैं आकाश मुद्रा, जो भी ये है स्पेस का है, जो फिंगर है मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर को आप कहाँ पे लेके आएंगे, थंब के बॉटम को लेके आएंगे, ओके। ये आकाश मुद्रा मैं बताती हूँ बाद में, और फिर थंब से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ज्यादा नहीं। करेक्ट है, आ गया। हम्म इसका भी बेनिफिट आप देखिए, स्काई मतलब स्पेस, उसका हमारे बॉडी में किधर किधर कनेक्शन है, साउंड से कनेक्शन है, हियरिंग से कनेक्शन है, देखने का कनेक्शन, साउंड, टच, ये सब जो बॉडी में एलिमेंट्स है, टच नहीं, साउंड और हियरिंग, ये जो बॉडी में एलिमेंट्स है वो स्काई से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। हियरिंग प्रॉब्लम्स को क्योर करने में इसकी मदद हो जाती है। ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में, मुद्रा शास्त्र में ये बताया जाता है कि अगर भी कोई सुनाई ना देने वाला है उसको भी अगर हम ये मुद्रा देकर बैठे, मतलब अभी तो रिसर्चेस उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अगर सुनाई ना देने वालों को भी ये मुद्रा धारण करके बिठाएंगे और उसको डेली बिठाएंगे, आदत डालेंगे, तो वो सुनाई देने में मदद होती है, ऐसे मुद्रा शास्त्र में बताया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये मुद्रा है हियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए, आईज के प्रॉब्लम्स के लिए। जो भी अभी शून्य का आकाश और शून्य आगे वाली भी सेम उसके बेनिफिट्स है। देखिए आकाश मुद्रा, उसके और भी बेनिफिट्स है। हीट से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो क्योर हो जाते हैं आकाश मुद्रा के साथ। बोन्स से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो क्योर हो जाते हैं। और हम इसमें डिसीजेस छोड़ दो अभी, मतलब हमारा डिसीज है या नहीं है ये छोड़ दो, हम ऐसे ही नेचुरली अगर डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स बढ़ जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स आपको पता है, आईज, ईयर्स, टच, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। मतलब नॉलेज के लिए जो हम डेटा कलेक्ट जहां से होता है, आईज के साथ हम देखते हैं, ईयर्स के साथ हम सुनते हैं, बोलते हैं मुंह के साथ, वो ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स बढ़ाते हैं, ये आकाश मुद्रा की वजह से। आगे चलते हैं,
अच्छा, आकाश मुद्रा का मेंटल साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। एंगर, सॉरो, फियर, ये निकल जाने में मदद होती है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है। आकाश मुद्रा धारण करने के बाद हम जाएंगे शून्य मुद्रा। अभी शून्य का जो धारण की थी उसका नाम था, इसका नाम था शून्य का। अभी शून्य मुद्रा देखिए, सिमिलर थोड़े नेम से लेकिन मुद्रा डिफरेंट है। ये आकाश मुद्रा का अभी जो, हाँ मैंने थोड़ा सा बताने का भूल गई, आकाश मुद्रा हमने जो धारण की थी वो ये थी। मिडिल फिंगर को हमने थंब के बॉटम के ऊपर लेके आए थे। इसका आकाश मुद्रा रिडक्शन ऑफ द इलनेसेस ड्यू टू स्पेस, मतलब स्पेस इम्बैलेंस होने की वजह से जो डिसीजेस है वो रिड्यूस करने के लिए। इससे क्या होता है, मुद्रास का एक तत्व समझ लीजिए। जब हम स्पेस का या फिर वायु का या फिर पृथ्वी का टिप हमारे थंब के बॉटम को लगाते हैं तो उस तत्व का रिडक्शन मतलब वो रिड्यूस होने के लिए यूज करते हैं। और हम जब सभी फिंगर का टिप्स मिलाते हैं थंब से ऊपर लगाते हैं, थंब के ऊपर लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर तत्व, जैसे कि मैंने अभी एयर तत्व है, वायु तत्व है, वायु का तत्व बढ़ाने के लिए, बॉडी में बढ़ाने के लिए फिंगर टिप्स को ज्वाइन करते हैं। रिड्यूस करना है तो बॉटम को ज्वाइन करते हैं। तो वात दोष बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, वायु मुद्रा ऐसे धारण करेंगे ताकि वायु का थंब के बॉटम को लगाने की वजह से क्या होगा, दोष कम हो जाएगा। वात की वजह से इलनेसेस ऐसे आ रहे हैं कि जैसे कि आगे 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 वायु की मुद्रा के है, अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा सभी है, उस टाइम हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये समझिए, जब हम नीचे लगाते हैं तो रिडक्शन है, ऊपर लगाते हैं तो क्या है, इंक्रीज होता है पर्टिकुलर एलिमेंट। यस, गॉट इट। सो शून्य मुद्रा में हमने क्या किया था, ये शून्य का है, ये आकाश मुद्रा, दूसरी वाली आकाश मुद्रा जो स्पेस एलिमेंट बढ़ाने के लिए। देखिए बड़े आवाज में बोलते हैं, थ्रोट से रिलेटेड भी है, बड़े आवाज में बहुत बोलते हैं। वो हमको बताना पड़ता है कि इतना आवाज मत, कम करो, थोड़ा अपना साउंड कम करो, वॉइस कम करो, बहुत जोरों से बोल रहे हो आप, तो उनको ये मुद्रा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए। क्यों, क्योंकि स्पेस एलिमेंट ज्यादा है तो उसको, सॉरी, ये मुद्रा करेंगे तो कम हो जाएगा, ये मुद्रा हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगा। तो बड़े आवाज में बोलने के समय साउंड से रिलेटेड ये मुद्रा देंगे तो ये नहीं है, नीचे रखना है। तो क्या हो गया, उनका थोड़ा सा रिड्यूस होने में मदद हो जाएगा, स्पेस का तत्व आ गया ना, एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आ गया। आकाश हो गया, शून्य हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, इसमें क्या करना है देखिए, आपको इमेज में दिख रहा है ना, क्लियर नहीं है ना, ये देखिए आपकी जो अनामिका है उसको फिंगर टिप से मिलाइए। ये है सूर्य मुद्रा, ये वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। अभी आप खुद से सोचिए कि वेट लॉस क्यों कहा, ये कौन सा एलिमेंट है, रिंग फिंगर मतलब, अनामिका मतलब पृथ्वी एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। ठीक है, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर से संबंधित है। तो शरीर में अगर वेट गेन हो गया उसका मतलब क्या हो गया, पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी से रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें हम पृथ्वी, ये क्या कर रहे हैं, फायर से मिला रहे हैं। तो पृथ्वी मुद्रा या फिर सूर्य मुद्रा भी उसको बोलते हैं, वो क्या होगा, आपको मदद करेगा वेट लॉस के लिए। ठीक है, सूर्य मुद्रा इज फॉर वेट लॉस एंड ओबेसिटी। हीट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस सूर्य मुद्रा, उसका धारण करने की वजह से हीट इंक्रीज हो जाती है और प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है। तो आप बोलोगे कि हीट इंक्रीज हो जाती है, ये तो पृथ्वी मुद्रा है, लेकिन यहाँ पे फायर तत्व है। ठीक है ना, हीट और पृथ्वी दोनों के गुणधर्म वो आपको देने वाला है, इसलिए सूर्य मुद्रा उसको कहा जाता है। अगर आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, मतलब पचन शक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
तो आप ये मुद्रा धारण कीजिए। जिनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है उनके लिए हीट एक्सपेक्टेड है, तो ये मुद्रा धारण कीजिए, सूर्य मुद्रा। और फिर उसका और भी डायबिटीज रिलेटेड, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सीवियर हेडेक है, तो भी ये मुद्रा यूज कीजिए, सूर्य मुद्रा। इस कोर्स के एंड हो जाने के बाद मैं आपको ड्राफ्ट करके दूंगी हेडेक के लिए या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि पूरी एनाटॉमी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते 5 दिन में। तो मैं एक एक बीमारी उसके ऊपर कौन सी मुद्रा काम आती है वैसे ड्राफ्ट करके आपको ग्रुप में सेंड करूंगी ताकि आपको वो इजी हो जाएगा। सूर्य मुद्रा के बेनिफिट्स हमने देखे हैं। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए भी ये सूर्य मुद्रा काम आती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। पृथ्वी मुद्रा। आप सारी मुद्राएं नॉलेज में रखिए, फिर ड्राफ्ट करने के टाइम आपको जब पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि ये मुद्रा ऐसी है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश से रिलेटेड ही है, लेकिन ये मुद्रा ऐसे काम करती है। और उससे भी अच्छा आप जब परफॉर्म करोगे खुद से तो आपको वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्सपीरियंस आने की वजह से वो सर्टिफाई हो जाएगा कि यस ये मुद्रा अच्छी है। पृथ्वी मुद्रा बोन्स से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है पृथ्वी मुद्रा धारण करने की वजह से हो जाते हैं। सेम सूर्य मुद्रा, इसीलिए वो एक ही साथ पढ़ा रही हूं। सेम एक है फायर एलिमेंट, हमने पृथ्वी को टच किया है, दूसरा है पृथ्वी एलिमेंट फायर को टच किया है, मतलब दोनों टच करने की वजह से दोनों के गुणधर्म हम लोग को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। पृथ्वी मुद्रा बोन्स से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स ठीक करने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी के कौन से तत्व है देखिए, साउंड रिलेटेड, टेस्ट रिलेटेड, स्मेल रिलेटेड, फिर टच रिलेटेड, ये सब पृथ्वी के गुणधर्म है। फंक्शन, उसका जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ होने में मदद हो जाता है। हियरिंग भी है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों से रिलेटेड जो इश्यूज है इसमें मदद हो जाती है। फिर फंक्शनिंग, उनका कार्य जो है, कार्य क्षमता जो है वो नेचुरल होने में मदद हो जाती है। और उससे अच्छा और एक बेनिफिट है ब्लड सर्कुलेशन के लिए इसकी मदद हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन, प्यूरिफिकेशन और अच्छे से सर्कुलेशन होने के लिए, मतलब नेचुरली नैसर्गिक रीत्या ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए ये उसकी मदद हो जाती है नॉर्मल होने में। स्किन में अगर ईचिंग है, खुजाना, एलर्जिक डिसीजेस है तो पृथ्वी मुद्रा धारण कीजिए, उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उसके आगे हम लोग 20th मुद्रा देख रही है, 20वीं मुद्रा है वरुण मुद्रा। आकाश के धारण की, आकाश से रिलेटेड रिड्यूस और इंक्रीज का देखा। वायु के धारण की, वायु से रिलेटेड अभी हम आगे अपान वायु और वो भी प्राण मुद्रा करेंगे। अभी ये है वरुण मुद्रा, मतलब जल, जल तत्व से रिलेटेड है। तो आप आगे ये फोटो इमेज देखिए, जल तत्व है ना, क्या कर रहा है, जल तत्व इंक्रीज कर रहा है। टिप ज्वाइन किया मतलब जल तत्व इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे बॉडी में अगर पानी की कमतरता, इसका मतलब क्या हुआ, पानी तो शरीर में उतना ही है, क्योंकि हर एक बॉडी अगर 75% वाटर से बनी है तो पानी उतना ही है, लेकिन हमें ड्राइनेस फील हो रहा है, थर्स्ट फील होती है, टंग, माउथ, ड्राई माउथ, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी, अभी यहाँ पे सब लेडीज है, कभी कभी हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स में भी ड्राइनेस आता है और उसकी वजह से ईचिंग आता है। उसका मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर का पानी का तत्व, जल का तत्व कम हो रहा है या फिर इम्बैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से ड्राइनेस आ रहा है। ड्राइनेस के सभी इश्यूज जल मुद्रा धारण करने से क्या होता है, रिजॉल्व होते हैं। तो जल मुद्रा या फिर वरुण मुद्रा उसको बोलते हैं, उसको बुद्धि की मुद्रा भी, बुद्धि की देवता भी बोलते हैं। हमारा साइकोलॉजिकल बेनिफिट अगर हम चाहे तो क्लाइंट्स को हम ये मुद्रा जब करवाते हैं तो उनका रिलैक्सेशन वाला जो फील है ना वो ज्यादा जल्दी आ जाता है। ट्रांस लेवल में उनको लेके जाना पड़ता है तो वो ज्यादा जल्दी आता है इस मुद्रा की वजह से। ड्राइनेस रिड्यूस हो जाता है। ब्लड ब्लड डिसऑर्डर्स जो भी है, रक्त रक्त मतलब ब्लड के रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो क्लियर या क्योर करने में ये मदद करती है। आईज बर्निंग सेंसेशन होता है वो क्योर करने में मदद होती है। ड्राई कफ आपको अगर ज्यादा तकलीफ दे रहा है, ड्राई कफ होता है वो ऐसी चीज है कि एलर्जिक भी उसको बोलते हैं,
या फिर एनवायरमेंट में कुछ डस्ट है, डस्ट की वजह से भी वो ड्राइनेस होने की वजह से क्या होता है, कफ आ जाता है। तो ड्राई कफ को रिजॉल्व करना है, जल मुद्रा धारण कीजिए, वरुण मुद्रा उसको बेनिफिट देगी। जॉइंट पेन अगर आपको है, स्वेलिंग है, मुंह पे कभी कभी देखो स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो उसके लिए भी ये वरुण मुद्रा आपको बेनिफिट देती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी हमने सीखी वरुण मुद्रा इंक्रीज करने के लिए, उसको अगर हम नीचे डालेंगे थंब के लिए, मैं फोटो भी दे देती हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्या हो गया, जलोदर नाशिनी मुद्रा। तो कफ प्रकृति के लोगों को ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव रहती है। आप जो भी मुझे यहाँ पे वीडियोस ऑन है, उन दोनों की भी प्रकृति कफ नहीं है, वात प्रकृति है। तो वात प्रकृति के लिए ये जल मुद्रा अच्छे से काम आ जाएगी, क्योंकि उनमें ज्यादा ड्राइनेस रहता है। आपकी प्रकृति, सौम्या जी की प्रकृति मुझे शायद कफ प्रकृति है ऐसे लग रही है, तो कफ प्रकृति के लोगों को ये जलोदर नाशिनी मुद्रा काम आती है। करांगुली को थंब के नीचे थोड़ा सा प्रेस करना है। जलोदर नाशिनी मुद्रा कब काम आएगी, एसिडिटी में काम आ जाएगी। ऐसे बोलते हैं वात और पित्त, वात पित्त, इसमें पित्त अगर डोमिनेटिंग है, मतलब ज्यादा बॉडी में पित्त बढ़ रहा है, तो एसिडिटी हो जाती है। तो एसिड रिफ्लक्स के लिए ये कौन सी मुद्रा काम आ जाती है, जलोदर नाशिनी मुद्रा। ठीक है, रिड्यूसेस एक्सेस स्वेलिंग एनीवेयर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं 22nd मुद्रा के ऊपर, वो है प्राण मुद्रा। ये वायु मुद्रा से रिलेटेड है। वायु मुद्रा कौन सी है, हमारा जो एयर तत्व, वायु तत्व हमने ज्वाइन कर लिया, ये है वायु मुद्रा। ये हमारा आगे है, लेकिन अभी मैं आया है लिंक में तो बोल देती हूँ। वायु मुद्रा हमें सभी बोन से रिलेटेड इश्यूज, बहुत इफेक्टिव, बहुत बेनिफिशियल है। संधिवात हम बोलते हैं मराठी में उसको, उसके लिए बोन्स में जो भी हमारे फिंगर्स में कभी कभी इन जॉइंट्स में भी पेन आ जाता है, मतलब फिंगर्स के जॉइंट्स है उसमें भी पेन आ जाता है। एल्बोज, जो भी सांध हम बोलते हैं ना, संधि, जॉइंट्स का जिधर जिधर संधि हुआ है उसमें पेन आ जाता है। पेन मतलब दुखता है, बहुत बेयरलेस दुखता है, बेयर नहीं कर सकते। तो वायु मुद्रा से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो संधिवात कम होने में मदद करेगी। ये वायु मुद्रा। और नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा देखिए, ये देखिए, उसके बेनिफिट्स भी इतने अच्छे हैं कि आई साइट इंप्रूव करने में तो मदद करती है, चेस्ट से लेकर हेड तक। अभी वायु का भी मैं आपको कल चक्र और वायु दोनों का थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पहला 15 मिनट्स बताऊंगी, ताकि वो आपको मुद्रा से रिलेट कर सकते हैं। चेस्ट के ऊपर कौन सा वायु काम करता है, मुखी नासिकी प्राण। एक वर्ष है, आपको मालूम रहेगा शायद, आप स्वाति जी और योगिता जी आपको मालूम रहेगा, सर्वांगी व्यान नाभि समान कंठी उदान गुदी अपान मुखी नासिकी प्राण। तो मुखी नासिकी प्राण, उसका मुद्रा हम धारण कर रहे हैं। तो मुंह से रिलेटेड कौन से ऑर्गन्स आ गए, देखो थ्रोट आ गया, मुंह से रिलेटेड कौन से आ गए, टंग आ गया, ये अंदर के जो स्वर यंत्र है वो आ गया, फिर शोल्डर्स यहाँ पे आ गया, चेस्ट के ऊपर जो प्राण है, हार्ट और हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस, और फिर आगे ऊपर आने तक लंग्स से रिलेटेड डिसीजेस, शोल्डर से रिलेटेड डिसीजेस, वर्टिगो, फिर नमनेस, ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन स्ट्रोक, इनके रिलेटेड डिसीजेस, पैरालिसिस, इनके रिलेटेड डिसीजेस, हाफ जो बोलते हैं ना, हाफ साइड में पैरालाइज लगता है, ऐसे लगता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन ऐसे लगता है कि होने वाला है, उसका फियर आ जाता है, तो ये मुद्रा धारण कीजिए। वो फियरलेस के लिए भी काम करेगी, वो डर भी भगाएगी, और उसमें आगे आपको जो लगता है कि अभी पैरालाइज होने वाली हूँ कि क्या मैं, क्योंकि नमनेस इतना आ रहा है, इधर बहुत ऐसे हेवीनेस लग रहा है, जड़ लग रहा है, तो ये मुद्रा धारण कीजिए, आपको वो आगे कुछ होने नहीं देगा और भय भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है प्राण मुद्रा। आई साइड रिलेटेड आपके बॉडी में जो वाइटल फोर्स, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स रहता है, उसको बोलते हैं प्राण शक्ति। इनहेल प्राण शक्ति, एक्सहेल नकारात्मकता। जो मेरा खुद का, मैं जब भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन के ब्रीदिंग टेक्निक्स
स्वयं के लिए फॉलो करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो मैं यही फॉलो करती हूँ, डीप ब्रीथ, इनहेल, पूरे विश्व में उपलब्ध प्राण शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसी भावना, ये इमोशन के साथ वो इनहेल करो, क्योंकि विश्व ने बहुत प्राण शक्ति हमारे लिए रखी है, लेकिन हम इतनी सी इनहेलेशन करते हैं। रेगुलर नेचुरल ब्रीदिंग में देखो हमारे कितने इनहेलेशन रहते हैं, इसलिए उस शक्ति के ऊपर ध्यान दो। ये भी कल रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये भी कल हमने डिस्कस किया था कि जो गर्भ से लेकर आज इस समय तक मुझे ध्यान देकर संभलने वाली शक्ति है, वो शक्ति मुझे ध्यान देकर संभल रही है, लेकिन मैंने अभी तक ये इस नजरिए से उस शक्ति के तरफ देखा भी नहीं, इसीलिए प्राणायाम करने हैं। मतलब वो प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, प्राण मुद्रा धारण करके प्राणायाम भी करने के समय या मेडिटेशन भी करने के समय आप धारण कीजिए। 20 to 30 मिनट्स आप ये धारण करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप कभी पैरालाइज या फिर नमनेस, ये फीलिंग्स आपको बॉडी में नहीं आ जाए। ठीक है, प्राण मुद्रा के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर पैरालाइज होने के बाद किसी को एनर्जी लॉस है, मतलब हेवीनेस इन लेग्स, हेवीनेस, जड़त्व बोलते हैं हम लोग, हाथ मूव नहीं कर रहा है, पैर मूव नहीं कर रहा है, मूवमेंट्स कम हो रही है, तो पैरालाइज होने के बाद भी ये मुद्रा बहुत बेनिफिट देती है, प्राण मुद्रा। अभी 2-3 मुद्रा ही आज के लिए हम लेंगे और फिर सेशन एंड करेंगे। प्राण मुद्रा के बाद आती है अपान मुद्रा। अभी अपान वायु किधर है? हमारे नाभि के नीचे। गायनिक जो भी इश्यूज होते हैं, पेल्विक रीजन जो भी है, मतलब स्टमक और स्टमक के नीचे वाला भाग, मराठी में पोट, ओटी पोट, कमर, ये सब जो बोलते हैं ना, इसमें अपान वायु है, गुद द्वार हम लोग बोलते हैं, वहां पे अपान वायु स्थित है। तो कमर के नीचे वाला सभी पोर्शन जो है, उसके सभी रिलेटेड ऑर्गन्स अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा धारण करने के लिए करने के बाद आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सो अपान मुद्रा एक बार देख लीजिए, कर लीजिए। आपका मध्यमा और अनामिका, ये दोनों थंब से क्या करना है? टच करना है, मध्यमा और अनामिका। यस करेक्ट, मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, अपान मुद्रा। ये मुद्रा धारण करके फिर नीज के ऊपर बैठ के आपको जो भी अपान रिलेटेड एफर्मेशंस लेने हैं, जो विचार अपान वायु से रिलेटेड है, ग्रेटिट्यूड दीजिए सबसे पहली बात। तो मैं हमेशा मेरे सेशंस में कहती हूँ कि हर एक सेल, हर एक कोशिका, हर एक पेशी, सभी को ग्रेटिट्यूड देना है, कृतज्ञता देनी है, रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो सभी है हमारे शरीर में, इसी की वजह से हमारा शरीर आज ऐसे स्टेटस पे है, अच्छे स्टेटस पे है। ठीक है ना, तो संतुलित करने के लिए ये अपान मुद्रा मदद करेगी। उसके बेनिफिट्स एक बार सुन लीजिए। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, अपान मुद्रा कीजिए। एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स है ना, आ गई ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ब्लैडर्स, ओवरीज, सभी का ये क्या देता है? बेनिफिट देता है। कुछ भी कहीं भी इम्बैलेंस है, ये बैलेंस करने में मदद करेगा अपान मुद्रा। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, गायनिक इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन में प्रॉब्लम होता है, अपान मुद्रा धारण कीजिए। टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपान मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा दोनों काम करेंगे, क्योंकि टूथ, पृथ्वी मुद्रा मतलब हमारा पृथ्वी तत्व रिलेटेड है बॉडी में, और अपान मुद्रा भी टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मदद करेगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए काम करेगा। इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, तो अपान मुद्रा काम करेगी, नींद आने में मदद करेगी। फंक्शंस ऑफ एब्डोमेन, स्टमक से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड फंक्शनिंग अच्छे से फिर से नेचुरली शुरू हो जाएगा ये अपान मुद्रा का। और सबसे बेस्ट उसका जो असर, उस मुद्रा को हम लोग गर्भ संस्कार, मतलब जो गायनिक, अभी मैं भी गर्भ संस्कार के क्लासेस लेती हूँ, तो गर्भ संस्कार में इसका यूज ज्यादा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है, अपान मुद्रा। उसके बाद हम करेंगे अपान वायु मुद्रा, ये देख लीजिए एक बार। अपान वायु मुद्रा में क्या है? वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो वायु तत्व, तर्जनी, आपको थंब के नीचे लेके आना है, वायु तत्व रिड्यूस कर दिया, और फिर अपान मुद्रा में क्या है? 2 मिडिल फिंगर और अनामिका है ना, उसको थंब से ज्वाइन करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन किया। फोटो तो है,
आप परफॉर्म कीजिए। इस हाथ से, दोनों हाथ से कर लीजिए ताकि एक बार आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। वायु तत्व थंब के नीचे, और जो हमने अभी धारण की थी वो अपान मुद्रा। इसका नाम ही है अपान वायु मुद्रा। उसके बेनिफिट्स देखिए। नर्वस सिस्टम, हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस करने में मदद हो जाएगी। और एक्सक्रीटरी, और जो भी अपान मुद्रा में बेनिफिट्स थे वो सेम बेनिफिट्स ये देगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है? नर्व्स पे काम करेगी। पृथ्वी, सॉरी, एयर सर्कुलेशन हमारा जो बॉडी में होता है वो नर्व्स में होता है, ज्यादातर करके नर्वस सिस्टम में होता है। और एयर सर्कुलेशन बैलेंस करने में ये अपान वायु मुद्रा मदद करेगी। हेडेक में काम आती है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में काम आती है, तो एसिडिटी में भी काम आ जाएगी। और फिर चेस्ट पेन अगर होता है, चेस्ट में, छाती में दर्द होता है, तो ये अपान वायु मुद्रा आपको हेल्प करेगी। माइग्रेन बोलते हैं ना, उसमें भी ये अपान वायु मुद्रा काम आ जाती है। माइग्रेन में उसको महाशीर्ष मुद्रा भी नाम है, अगर आपको गूगल पे सर्च किया होगा तो महाशीर्ष मुद्रा सेम है। वायु तत्व और ये दोनों उंगलियां यहाँ पे, अपान वायु मुद्रा माइग्रेन के लिए भी काम आ जाती है। और अभी एंड वाली, लास्ट वाली मुद्रा हम करेंगे आज के दिन के लिए वो है उदान मुद्रा। वायुओं के बारे में हम कल थोड़ा सा थियरी डिस्कस कर लेंगे ताकि आप रिलेट कर सको। उदान मुद्रा में क्या है? खाली ये हमारा लिटिल फिंगर जो है स्ट्रेट रखना है, और बाकी तीनों फिंगर्स थंब के टिप को जेंटली प्लेस करना है। प्रेस मत करो, प्लेस करो। ये हो गई उदान मुद्रा। तो सर्वांगी व्यान, कंठी उदान। उदान कहाँ पे काम करेगा? थ्रोट के, है ना, कंठ। कंठ में रिलेटेड मतलब क्या हो गया? थायराइड भी हो गया, पैराथायराइड भी हो गया, ये काम करेगा। हाइपोथायराइड, हाइपर, कौन सा भी हो। ये मुद्राज किसके लिए है? मैंने रिडक्शन और ये जो बताया वो कॉन्सेप्ट कई मुद्राओं में है, लेकिन एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो पूरे जो हमारे शरीर में उपलब्ध एलिमेंट्स या फिर तत्व हम बोलते हैं, या फिर दोषास बोलते हैं, त्रिदोषास या फिर त्रिगुण भी बोलते हैं, उनको संतुलित करने में मदद करता है। कम है सेंट्रल बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा है फिर भी न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए मुद्रास का बेनिफिट बहुत अच्छा है। जो भी योगा पोस्चर्स करने में दिक्कत होती है तो मुद्रास करके वो क्या करते हैं, उसके बेनिफिट्स के ऊपर, शरीर के ऊपर अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह ये काम करती है। आपके जो मेडिसिन है वो कंट्रोल में आने में मदद हो जाएगी। अगर हाई बीपी की टेबलेट है, मुद्रास धारण कीजिए, और डेली बेसिस पर जो टाइम है 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स धारण करके 21 डेज तक अगर आप परफॉर्म करते हो तो उसके बाद में आपको वो बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाएगा, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए। हमने कौन सी मुद्राएं की है वो मैं एक बार आइदर कल के जैसा वीडियो आपको भेजूंगी, या फिर फोटोज भेज दूंगी। कुछ तो मैं आपको भेज दूंगी, और रिकॉर्डेड सेशंस तो अगर यूट्यूब पे लिंक डालती हूँ तो मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर लेती हूँ, या फिर हम लोग रिवाइज तो करते ही है, और वीडियोस और फोटोज आपके साथ है। पीडीएफ भी मैं आज शेयर कर लेती हूँ। हिंदी वाला पीडीएफ मुझे अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है, मैं वो हिंदी वाला भी शेयर करूंगी ताकि आप ये अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, सेशन एंड करेंगे फिर कल। हाँ, अच्छा, वो निकल गई क्या? कुछ बात करनी चाहती? ठीक है, तो हम श्लोक बोलेंगे और सेशन आज का एंड करेंगे। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।